हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 15 मार्च से लेकर 21 मार्च तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। एंड दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम हम कौन से साइन को फॉलो करें। तो देखिए, टारो को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट। अगेन मैं कहूँगी कि किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सन साइन क्या है या फिर एसेंडेंट क्या है, मून साइन क्या है, तो आप अपने नाम की राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। यस, नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1-2 हफ्ते आप 2-3 राशियाँ जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं उनके हिसाब से देखें और देखें कि किस साइन के हिसाब से आपकी रीडिंग मैच कर रही है, और फिर आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, टारो में आप बहुत फ्लेक्सिबल रह सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा होता है कि हम लगन के हिसाब से देखते हैं, लेकिन टारो में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो अगेन मैं कहूँगी, जिस भी साइन के हिसाब से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं या जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स देखते आए हैं, आप उस साइन को फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगेन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप 1-2 हफ्ते जो भी 2 साइंस में या 3 साइंस में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, उन तीनों के हिसाब से अपनी रीडिंग देखें और जिस साइन से आपको लग रहा है कि मैच कर रही है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड सी हॉर्स। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं मोमेंट टू मोमेंट एंड डैगर। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है व्हील स्पिरिट। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है टॉरस साइन। तो एक्वेरियस, देखिए, ओवरऑल एक वाइब या एनर्जी इस वीक की देखें तो किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत कॉशियस भी हो रहे हैं। इन जनरल भी हो सकता है कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको करनी है जिसको लेके अगेन मैं कहूँगी थोड़े से कॉशियस आप रह रहे हैं। स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि इस वीक आप प्लानिंग कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी ज़्यादा सोच रहे हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को, अपने काम को और बेटर कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, कैसे आप एक स्टेबिलिटी, कैसे आप एक सिक्योरिटी इस वीक ला सकते हैं। और कहीं अगेन मैं कहूँगी थिंकिंग मोड में आप ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप क्रॉस रोड्स पे खड़े हुए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई यहाँ से आप क्या डायरेक्शन लें। आप ऐसे ही जो भी आप कर रहे हैं आगे बढ़ते रहें या आप यू टर्न ले लें, आप डिफरेंट डायरेक्शन ले लें। तो कहीं इन नटशेल हो सकता है कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन, कोई डिफ़िकल्ट चॉइस आपको इस वीक लेनी पड़ रही है, या फिर इन जनरल के लिए आप थिंकिंग मोड में दिख रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है अभी तक आपने बहुत एफर्ट अपने काम में किया, अपने बिजनेस में किया, और अब आप इसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, अब आप इसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। उससे ही रिलेटेड एक प्लानिंग आपके माइंड में चलते हुए दिख रही है। और देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर सी हॉर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है फैमिली मैटर्स। तो हो सकता है कि फैमिली से रिलेटेड भी इन जनरल कोई कंसर्न्स आपके माइंड में इस वीक रहें। और देखिए, यहाँ पर दूसरा कार्ड जो टी लीफ से है वो डैगर है और ये कहता है फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन। तो देखिए, ये कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, या फैमिली से ही रिलेटेड कोई एक डर, कोई एक चिंता आपको इस वीक परेशान कर रही है। और देखिए, यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड भी वही चीज़ बोल रहा है। शायद इसीलिए, नहीं तो अदरवाइज भी, आप बहुत अलर्ट होके, बहुत कॉशियस होके आगे बढ़ रहे हैं। जिसे बोलते हैं ना, कदम फूक फूक के आगे बढ़ना। हो सकता है पीछे कुछ इश्यूज रहे हों या कुछ चीज़ें आपने करी हों जिसमें आपको सक्सेस ना मिला हो प्रोफेशनल लाइफ में या स्पेसिफिकली पर्सनल लाइफ में, और अब आप बहुत ज़्यादा अलर्ट या बहुत ज़्यादा कॉशियस हो रहे हैं। आपको लग रहा है किसी भी हालत में कोई मिस्टेक आपसे
नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालत में फेलियर नहीं आपको मिलना चाहिए। तो देखिए एक्वेरियस ऐसा होता नहीं है, और जितना ज़्यादा हम डर के चलते हैं ना, उतना ही ज़्यादा वही चीज़ हम अपनी लाइफ में इंक्रीज़ भी किसी लेवल पे करते हैं। तो मैं आपको कहूँगी आप अलर्ट रहें, आप कॉशियस रहें, लेकिन फियर, एंग्जाइटी, टेंशन अगर साथ ही साथ आप रख रहे हैं तो उसको ज़रूर आप चेक करें। देखिए बिना फेलियर के सक्सेस नहीं मिलता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फेलियर ज़रूरी होता है, बट यू नो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। जब हम बचपन में चलना सीखते हैं तो बिना गिरे हम चलना नहीं सीख सकते। और हमारे लव्ड वन, स्पेशली हमारी मदर जो हमसे कितना प्यार करती हैं, और वो चाहती नहीं है कि हमें इतनी सी भी चोट लगे, हम इतना सा भी गिरें, उनको भी हमारा हाथ छोड़ना पड़ता है। उन्हें भी पता होता है कि अगर उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा, अगर हम नहीं गिरे तो हम नहीं चल सकते हैं। तो कुछ ऐसी ही एक गाइडेंस कार्ड्स आपको दे रहे हैं कि अगेन मैं कहूँगी आप अलर्ट रहें, कॉशियस रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन, परेशानी अपने माइंड में ना रखें। गिर गए तो कोई बात नहीं, फिर से उठ जाएंगे। और देखिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने काफ़ी फेलियर देखा है, उसके बाद उनको सक्सेस मिली है। KFC वाले का अगर मैं एग्जांपल दूं, जो केंटकी फ्राइड चिकन है, उनके लिए कहते हैं कि 100 टाइम्स उनकी रेसिपी रिजेक्ट हुई थी, और उसके बाद उन्होंने बोला कि नाउ आई नो 100 वेज जिसमें ये चिकन अच्छा नहीं बनता है। तो अगेन किस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं वो भी बहुत कुछ हमारी लाइफ के लिए डिसाइड करता है। और यहाँ पर गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है व्हेल स्पिरिट, और ये कार्ड कहता है ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री। तो मिस्ट्री का मतलब यहाँ पर यही है कि कुछ चीज़ें हो सकता है इस वीक आपको ना समझ में आए। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, या कोई भी और चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे ट्रस्ट द ग्रेट मिस्ट्री का कार्ड कहता है कि जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं उनको बियॉन्ड द पॉइंट आप समझने की कोशिश ना करें। देखिए लाइफ इज़ अ ग्रेट मिस्ट्री, और हम जितना भी चाहें हम कुछ चीज़ें नहीं समझ पाते हैं कि कैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर एक सर्टेन एज में आके उसकी ग्रोथ रुक जाती है, फिर दूसरे तरीके से वो ग्रो करने लगता है, डेथ के बाद इंसान कहाँ जाता है। और अगर हम ज़्यादा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते तो हम परेशान होते हैं। कुछ चीज़ों के लिए हमें ट्रस्ट और फेथ रखना ही पड़ता है। तो इस वीक अगेन मैं कहूँगी ट्रस्ट रखें, फेथ रखें, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं उनको ना समझें। और एट टाइम्स क्या होता है ना, जब हम माइंड से उनको समझने की कोशिश करते हैं तो हम और कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब हम दिल से उनको देखने की या समझने की कोशिश करते हैं तो किसी लेवल पे हम उनका एहसास कर पाते हैं। तो इस वीक फिर से मैं कहूँगी कि आप दिल से चीज़ों को देखें, दिल से चीज़ों को समझने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को ना एनालाइज करें, और जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं उनको छोड़ दें, जो समझ में आ रही हैं उनको ही आप समझें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है। टॉरस के लॉर्ड एस्ट्रोलॉजी में होते हैं शुक्र, और उस हिसाब से फ्राइडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। एंड लकी कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक रहेंगे वाइट एंड टर्कोइज। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।